शिव धनुष का टूटना और अहंकार का पूरी तरह से समर्पण। सोचिए, एक ऐसा शाही दरबार जहां दुनिया भर के दिग्गज और शक्तिशाली राजा मौजूद हों। आज हम राजा जनक के उस राज दरबार में चलेंगे जहां शक्ति, धैर्य और चरित्र का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ था। ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इंसानी दिमाग और हमारे बर्ताव को समझने का इससे बेहतरीन तरीका शायद ही कोई और हो। तो चलिए, बिना देर किए सीधे उस राज दरबार के माहौल में चलते हैं। क्या ये पृथ्वी वीर-विहीन हो गई है? जरा उस भारी तनाव और सन्नाटे की कल्पना कीजिए। शर्त थी भगवान शिव के उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना, लेकिन जब बड़े बड़े शूरवीर और ताकतवर राजा उस धनुष को तिनके की तरह हिला तक नहीं पाए, तो एक पिता का दर्द और गहरी निराशा इस करारी चोट के रूप में बाहर आई। ये वो पल था जहां राजा जनक पूरी तरह से टूट चुके थे, और यहीं से इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब देखिए दरबार का नजारा। एक तरफ राजाओं की शर्मनाक हार और जनक की निराशा से माहौल एकदम बोझिल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के युवा राजकुमार राम बिल्कुल शांत बैठे हैं। वो अपनी जगह से तब तक नहीं हिले जब तक कि उनके गुरु महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें खुद आदेश नहीं दिया। इससे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि सच्ची ताकत कभी उतावली नहीं होती, वो सही समय और सही मार्गदर्शन का इंतजार करती है। और फिर गुरु का इशारा मिलते ही वो शांत राजकुमार अखाड़े के बीचों बीच आ जाता है। और फिर आता है वो पल जिसने सचमुच धरती को हिलाकर रख दिया। बिना किसी दिखावे या अहंकार के एकदम सहजता से भगवान राम ने उस विशाल शिव धनुष को उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने उसे झुकाने की कोशिश की, एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई और वो महान धनुष बीच से दो टुकड़ों में टूट गया। असल में ये सिर्फ एक लकड़ी के धनुष का टूटना नहीं था, ये वहां बैठे उन सैकड़ों राजाओं के खोखले घमंड का टूटना था। उस एक सेकंड ने साबित कर दिया कि असली ताकत शांत और सहज होती है, ना कि शोर मचाने वाली। लेकिन भाई, शांति का ये माहौल ज्यादा देर टिकने वाला कहाँ था। कहानी यहाँ एक अचानक और बेहद खौफनाक मोड़ लेती है। धनुष टूटने की वो भयंकर आवाज सीधे महेंद्र पर्वत तक पहुंची, जहां भगवान परशुराम तपस्या कर रहे थे। और फिर राज दरबार में एक तूफान की तरह उनकी एंट्री होती है। उनका वो सवाल कि मेरे शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, कोई मामूली सवाल नहीं था। वो पूरी तरह से तबाही की एक खुली चेतावनी थी। जो दरबार अभी खुशी से झूम रहा था, वो अब एक अनजाने खौफ से कांपने लगा। 21। जी हाँ, 21। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस बात की याद दिलाता है कि भगवान परशुराम ने अतीत में पूरे 21 बार इस धरती को अत्याचारी राजाओं से खाली कर दिया था। उनका गुस्सा इतना खौफनाक था कि बड़े बड़े योद्धाओं का उनके नाम से ही पसीना छूट जाता था। दरबार में मौजूद हर एक इंसान को अच्छे से पता था कि इस वक्त इस क्रोधी ऋषि के सामने मुंह खोलने का सीधा सा मतलब है मौत को बुलावा देना। अब यहां सबसे दिलचस्प साइकोलॉजिकल टकराव देखने को मिलता है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन दोनों भाइयों के रिएक्शन एकदम उल्टे हैं। एक तरफ लक्ष्मण है जो जानबूझकर अपने तीखे व्यंग्य से परशुराम के गुस्से की आग में घी डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ है राम जो बिल्कुल शांत, विनम्र और अहंकार से कोसों दूर हैं। वो उस भयंकर तूफान का सामना सिर्फ अपनी शीतल विनम्रता से कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट न सिर्फ कमाल का है, बल्कि मुश्किल वक्त में डील करने की दो अलग अलग रणनीतियों को भी सामने लाता है। अब इस बात पर गौर कीजिए, इतना बड़ा और असंभव सा लगने वाला कारनामा करने के बाद भी भगवान राम क्या कह रहे हैं। जिस धनुष को कोई हिला नहीं पाया, उसे तोड़ने के बाद भी राम अपने लिए दास या सेवक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल की बात है ना, क्योंकि सबसे बड़े गुस्से को शांत करने का सबसे अचूक तरीका है पूर्ण विनम्रता। राम ने अपने अहंकार को पूरी तरह से साइड में कर दिया था, और सच मानिए यही उनकी सबसे बड़ी और अजेय ताकत थी। खैर, अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। भगवान परशुराम खुद भगवान विष्णु के अंशावतार थे, इतने बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे, फिर भी वो अपने बिल्कुल सामने खड़े भगवान राम को पहचान क्यों नहीं पाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक पौराणिक कथा से उठाकर ह्यूमन बिहेवियर के एक बहुत ही गहरे एनालिसिस में बदल देता है। कोई इतना ज्ञानी इंसान सच से इतना अनजान कैसे हो सकता है? और इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है अहंकार। परशुराम जी ने अपनी कड़ी तपस्या से असीमित शक्तियां हासिल की थीं, लेकिन उसी ने उनके अंदर एक सूक्ष्म सा अहंकार भी पैदा कर दिया था। ये अहंकार बिल्कुल उस धुंधले चश्मे की तरह होता है जो अगर सबसे समझदार इंसान की आंखों पर भी चढ़ जाए तो उसे सच दिखाई नहीं देता। परशुराम जी का गुस्सा और अहंकार उन पर इतना हावी हो चुका था कि वो सामने खड़े परम सत्य को देखने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए थे।
अब जरा लक्ष्मण जी की उस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। लक्ष्मण जी सिर्फ ऐसे ही मजे के लिए नहीं बोल रहे थे, इसके पीछे एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल गेम था। होता क्या है कि जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसकी सोचने समझने की ताकत और असली एनर्जी खत्म होने लगती है। लक्ष्मण जानबूझकर परशुराम जी को भड़का रहे थे ताकि उनका ही गुस्सा उन्हें मेंटली और स्पिरिचुअली कमजोर कर दे। ये हमें सिखाता है कि कैसे क्राइसिस में उत्तेजित होने से हम अपनी ही ताकत खो बैठते हैं। फिर ये कथा अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। परशुराम जी के मन में एक शंका पैदा होती है। वो राम को एक अल्टीमेट चैलेंज देते हैं कि अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो मेरे पास मौजूद इस भगवान विष्णु के दिव्य धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। और बस यही वो पल था जिसने सारे बादलों को छाट दिया। जैसे ही भगवान राम ने बिना किसी मेहनत के उस विष्णु धनुष को अपने हाथ में लिया, परशुराम जी का सारा शक दूर हो गया। सच अपनी पूरी रोशनी के साथ सामने आ चुका था। ये पूरी चर्चा का एक बेहद ही खूबसूरत और इमोशनल पल है। सच सामने आते ही परशुराम जी का वो पहाड़ जैसा अहंकार पल भर में चूर-चूर हो गया। अब चूंकि राम ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया था और वो बाण खाली नहीं जा सकता था, तो परशुराम जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि राम उनके उन सारे पुण्यों को नष्ट कर दें जिन्होंने उनके अंदर ये घमंड पैदा किया था। लेकिन उन्होंने अपने चलने का मार्ग बचाए रखने की प्रार्थना की। ये अपने अहंकार को पूरी तरह से सरेंडर करने की एक मिसाल है। इस सब के बीच भगवान राम की एक और सबसे खास क्वालिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है उनकी मर्यादा। मर्यादा का मतलब है अपने इमोशंस और बर्ताव पर पूरा कंट्रोल। जरा सोचिए, जब राजा जनक इतने बेबस थे, सीता जी गहरी चिंता में थीं, तब भी राम ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। उनमें क्षमता थी, लेकिन वो अपनी जगह से तब तक नहीं उठे जब तक गुरु का आदेश नहीं मिला। ये दिखाता है कि चाहे आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, असली महानता अनुशासन और अपनी सीमाओं का सम्मान करने में ही है। तो अब सवाल उठता है कि ये सदियों पुरानी बात आज हमारे किस काम की है? सच कहूं तो ये आज की भागदौड़ और स्ट्रेस से भरी जिंदगी के लिए एक मास्टर मैनुअल है। लाइफ में चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर हम उस भारी दबाव के बीच अपने अहंकार को साइड रख सकें, गुस्से को कंट्रोल कर सकें, थोड़ा धैर्य रखें और अपनी मर्यादा में रहें, तो यकीन मानिए हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करके हम अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना सकते हैं। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी क्रोध और अहंकार का एक परशुराम जरूर जागता है। तो आज अपने आप से सवाल पूछिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में उठने वाले उस गुस्से के तूफान को क्या हम राम जैसी उस शीतल और अडिग शांति से शांत कर सकते हैं? ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली जर्नी है। इस सवाल के साथ अपनी सोच को थोड़ा और गहरा कीजिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सच में हमारी लाइफ बदल सकती हैं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।